हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ईजी क्लासेस। और मैं हूँ आपकी अपनी एजुकेटर ज्योति। और हम अपनी पिछली वीडियोस में इकोनॉमिक्स का पूरा इंट्रोडक्शन कर चुके हैं कि हमारी इकोनॉमिक्स आखिरकार किसने बनाई, किस तरीके से बनाई और कैसे बनाई। अब हम जानेंगे आज की वीडियो में कि इकोनॉमिक्स होती क्या है और क्या वजह है कि हम इकोनॉमिक्स को पढ़ते हैं और इतनी इम्पोर्टेंस देते हैं और क्यों हमें इकोनॉमिक्स पढ़ने की ज़रूरत है। तो आइए जानते हैं आज इकोनॉमिक्स के बारे में और कुछ बातें, और अपना जो भी कॉन्सेप्ट है हमारा उसे करते हैं डीपली क्लियर। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक, इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स पार्ट 2। अब जब भी हम इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन आता है माइंड में वो आता है कि ये इकोनॉमिक्स है क्या। और बहुत बड़ा सा क्वेश्चन मार्क लग जाता है हमारे माइंड में कि इकोनॉमिक्स क्या है, आखिर क्या भला है इकोनॉमिक्स, और ये कौन सी सब्जेक्ट की ब्रांच है या किसकी ब्रांच है, किसके अंदर आता है ये। तो मैं आपको बता दूं जो इकोनॉमिक्स है वो हमारा सोशल साइंस की ही एक ब्रांच है और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी कंट्री के लिए, हमारी कंट्री की इकोनॉमी के लिए। अब आपके माइंड में एक और क्वेश्चन मार्क लग गया होगा कि आखिरकार ये इकोनॉमी क्या है और ये इकोनॉमिक्स से कैसे डिफरेंट है। तो इसके बारे में मैं आपको आगे वीडियो में बताने वाली हूँ, तो आप वीडियो को देखते रहिएगा ताकि आपको इकोनॉमिक्स और इकोनॉमिक के बीच में जो भी अभी तक कंफ्यूजन है वो अच्छे से दूर हो जाए और आप अपना कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर कर लें। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ कि इकोनॉमिक्स है क्या। तो मैंने आपको बताया कि इकोनॉमिक्स हमारी सोशल साइंस की एक ब्रांच है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सोशल साइंस क्या भला है, क्योंकि साइंस तो हमें पता है कि क्या है, साइंस हम विज्ञान को कहते हैं। तो क्या हमारी जो इकोनॉमिक्स है वो भी साइंस है, और अगर है तो किस तरीके की साइंस है। सबसे पहला पॉइंट जो आप अपने माइंड में बिल्कुल क्लियर कर लीजिए कि साइंस और सोशल साइंस दोनों अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं और ये अलग अलग होते हैं बिल्कुल। इनमें बहुत ही रेयर सिमिलैरिटीज़ होती हैं। अब हम जानते हैं कि ये किस तरीके से अलग है सोशल साइंस और साइंस एक दूसरे से। अब देखिए, जब हम साइंस की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है फैक्ट्स। फैक्ट्स का मतलब होते हैं ऐसे सच जो कभी भी किसी भी सिचुएशन में ना तो चेंज होते हैं और ना ही अपनी जो भी उनकी लॉज होते हैं या प्रिंसिपल होते हैं या उनकी जो भी प्रॉपर्टी होती है वो बदलते हैं। जो हमारे साइंस के लॉज होते हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं, वो हमेशा रिजिड होते हैं। वो कभी भी किसी भी सिचुएशन में, किसी भी कंट्री में, किसी भी जगह कभी भी चेंज नहीं होते हैं। वो जैसे होते हैं वो यूनिवर्सल एप्लीकेबल होते हैं। अब एग्जाम्पल के तौर पे ले लीजिए, ये मार्कर आप देख रहे हैं, इस मार्कर को अगर मैं ऊपर उछालूं तो ये नीचे आया। अब मैं इसको अगर नीचे फेंक रही हूँ तो भी ये नीचे आया। अब ये नीचे क्यों आया? ये हमारा लॉ ऑफ ग्रेविटी है जो हमारे साइंटिस्ट ने अच्छे से स्टडी करने के बाद एक्सप्लेन किया है। और ये जो सिचुएशन है, लॉ ऑफ ग्रेविटी जो लॉ है ये कभी चेंज नहीं होगी। अब मैं इस मार्कर को चाहे यहाँ खड़े होके नीचे फेंकूँ या फिर मैं इसे हिमालय की चोटी पे जाके नीचे फेंकूँ, ये आएगा नीचे ही। अब चाहे मैं इसे ऊपर फेंकूँ या नीचे फेंकूँ, चाहे दाएं फेंकूँ या बाएं फेंकूँ, पर इसकी ये जो सिचुएशन है वो नीचे ही जाएगी और ये ही हमारा लॉ ऑफ ग्रेविटी कहता है। तो जो हमारे साइंस के जितने भी लॉज होते हैं, जितने भी प्रिंसिपल्स होते हैं, वो सोशल साइंस के कंपैरेटिवली बहुत ही रिजिड होते हैं। वो कभी किसी भी सिचुएशन में चेंज नहीं होते हैं। और वहीं अगर हम बात करें सोशल साइंस की तो इसमें देखिए दो वर्ड आ गया, पहला सोशल और दूसरा आया हमारा साइंस। अब सोशल हमारा किस चीज़ से होता है? हम लोगों से, यानी कि सोसाइटी से मिलकर बनता है हमारा सोशल वर्ल्ड। अब सोसाइटी में कौन रहता है? सोसाइटी में रहते हैं पीपल्स, ह्यूमन बींग्स, यानी कि हम लोगों से ही मिलकर ये सोसाइटी बनती है। और हम ह्यूमन बींग्स का जो नेचर होता है, जो बिहेवियर होता है,
वो तो समय के साथ साथ चेंज होता रहता है। और यही हमारे सोशल साइंस की प्रॉपर्टी होती है कि इसके जो लॉज होते हैं, जो प्रिंसिपल्स होते हैं, वो रिजिड नहीं होते, क्योंकि ये वर्क करता है ह्यूमन के बिहेवियर पे। और ह्यूमन का बिहेवियर तो टाइम के साथ चेंज होता रहता है। अगर कोई नई टेक्नोलॉजी आ गई तो हम ह्यूमन बींग्स उसके पीछे जाने लगते हैं। अब जैसे कि आप एग्जांपल ले लीजिए, पहले हमारे जो थे वो कंप्यूटर्स ही आते थे सिर्फ, तो हम सबके पास सिर्फ कंप्यूटर्स थे। फिर हमारे पास आए लैपटॉप्स, फिर हम लोग कंप्यूटर को छोड़ के लैपटॉप के पीछे भागने लगे। अब लैपटॉप में भी हमारी इतनी वैरायटी आ गई है कि हमारे पास मिनी लैपटॉप होता है, हमारे पास आईपैड होता है, और इसी तरीके से उन वैरायटीज़ में अब हम अलग अलग टेक्नोलॉजी भी पाने लग गए हैं। तो हम ह्यूमंस का जो बिहेवियर होता है वो होता है टाइम के साथ चेंज होने वाला। हम लोग ऐसे नहीं होते हैं कि एक ही चीज़ पे रिजिड होके रह जाए, ऐसा बहुत ही रेयर होता है, या कहीं तो होता ही नहीं है। तो जो स्टडी है हमारी सोशल साइंस की, वो अगर ह्यूमन बिहेवियर पे यानी कि ह्यूमन बीइंग पे अगर बेस है, तो वो इतनी फ्लैक्सिबल हो जाती है कि वो सिचुएशन के साथ साथ उसे अपने लॉज, अपने प्रिंसिपल्स अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू चेंजेस उसको अडॉप्ट करने पड़ते हैं। तो इसीलिए हमारे जो सोशल साइंस होता है वो साइंस से डिफरेंट होता है। तो आई होप आपको ये कन्फ्यूजन दूर हो गई होगी कि हमारा साइंस सोशल साइंस से किस तरीके से दूर होता है, और इकोनॉमिक्स हमारा सोशल साइंस की ब्रांच है। इस बात को आप याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। देखिए, हम लोग आज की वीडियो में जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्योंकि ये हमारा इकोनॉमिक्स का बेसिक कॉन्सेप्ट है और हम लोगों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम लोग अपना जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो स्टार्टिंग से क्लियर रख के चले। तो अगर आपको कोई भी डाउट हो या कोई क्वेरी हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा, और इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से समझिएगा ताकि आपका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है इकोनॉमिक्स का वो प्रॉपर अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। तो चलिए चलते हैं अपने कॉन्सेप्ट की तरफ। अब देखिए, ये जो हमारा वर्ड इकोनॉमिक्स है ये हमारा ग्रीक वर्ड से आया है, और ग्रीक में इसको क्या बोलते थे? ऑकिनोमिया। ऑकिनोमिया में भी हमारे दो वर्ड्स निकलते थे, पहला था ऑक्यूस और दूसरा था नोमियस। तो ऑक्यूस का मतलब क्या होता है? ऑक्यूस का मतलब होता है हाउस होल्ड। अब हाउस होल्ड में कौन लोग आते हैं, आप लोग ये सोच रहे होंगे। हाउस होल्ड किससे बनता है? हम लोगों से, हम नॉर्मल पीपल से, हम कॉमन पीपल से, यानी कि हम आम आदमियों को मिला के, आम आदमी यानी आम आदमी पार्टी की बात नहीं कर रही हूँ मैं, नॉर्मल कॉमन पीपल की बात कर रही हूँ। तो जो कॉमन पीपल को मिला के जो बनता है वो होता है हमारा हाउस होल्ड। तो आप याद रखिएगा, जब भी हम लोग हाउस होल्ड की बात करते हैं तो उसमें हम आते हैं नॉर्मल पीपल, और हाउस होल्ड को हम डबल एच से भी डिनोट करते हैं। अब हमारा जो सेकंड वर्ड आता है वो आता है इसमें नोमियस। नोमियस का मतलब होता है हमारा मैनेजमेंट। अब मैनेजमेंट क्या होता है? वैसे तो मैंने बिजनेस स्टडीज़ में आपको मैनेजमेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही डीपली से आपको पढ़ाया है। तो अगर आपको वो वीडियोस देखनी है तो उन सभी वीडियोस का लिंक आपको मेरी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अगर आपको मेरी वो वीडियोस देखनी है तो आप जाइए मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, उस लिंक पर क्लिक कीजिए और वो वीडियोस देखिए। हम फिलहाल बात कर रहे थे इकोनॉमिक्स की, तो आइए वापस आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो हमारा जो इकोनॉमिक्स है वो दो वर्ड से मिलके बना है। पहला ऑक्यूस जिसका मतलब है हाउस होल्ड, और दूसरा वर्ड है नोमियस जिसका मतलब है हमारा मैनेजमेंट। तो इकोनॉमिक्स का हमारा क्या मतलब हुआ? द मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड थिंग्स। अब हम लोगों ने देख लिया कि हमारा जो इकोनॉमिक्स होता है वो हमारा होता है मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड थिंग्स। अब हमने हाउस होल्ड के बारे में जान लिया कि हाउस होल्ड क्या होता है। हाउस होल्ड हमारे होते हैं जो कॉमन पीपल होते हैं, यानी कि हम लोग। और मैनेजमेंट हम किसे कहते हैं? किसी भी चीज़ को या किसी भी एक्टिविटी को सही तरीके से हम किस तरीके से मैनेज करें, टाइम के अकॉर्डिंग, पैसों के अकॉर्डिंग, और भी सभी चीज़ों को देख के हम किस अकॉर्डिंग उसको सही तरीके से मैनेज करें।
अब देखिए हम और डीपली जानते हैं इकोनॉमिक्स के बारे में। अब देखिए इकोनॉमिक्स में जो हमारा मेन फोकस होता है वो होता है हमारा रिसोर्सेज पर। अब ये रिसोर्सेज क्या वाला है, आप लोग यही सोच रहे होंगे, तो मैं आपको बता दूं रिसोर्सेज हम कहते हैं एनीथिंग विच सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स इज कॉल्ड रिसोर्सेज। या कहूँ तो कोई भी ऐसी चीज़ जो हम ह्यूमन बीइंग्स यानी कि हम लोग अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए, अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए, अपनी वांट्स को पूरा करने के लिए यूज़ करते हैं, उसे हम कहते हैं रिसोर्सेज। अब हम रिसोर्सेज को और डीपली समझते हैं, चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। अब देखिए हम ह्यूमन बीइंग्स की एक बहुत ही बेसिक नीड होती है। अब वो बेसिक नीड क्या होती है, रोटी, कपड़ा और मकान। मैं मूवी की बात नहीं कर रही हूँ, मैं एग्जांपल ले रही हूँ। हाँ जी, तो हम ह्यूमन बीइंग की एक बेसिक नीड होती है रोटी, कपड़ा और मकान। अब देखिए अब हम लोगों को जीना है तो हमें खाना भी चाहिए होगा। अब देखिए अगर हम बात करें रिच पीपल्स की, तो वो अपनी भूख कैसे ख़त्म करते हैं, कोई बर्गर खा के कर लेता होगा, कोई शायद रोटी ही खाता होगा या फिर कुछ और खाता होगा। तो जब वो अपनी भूख को ख़त्म करने के लिए, भूख मिटाने के लिए जिस चीज़ का यूज़ कर रहा है वो हो गई हमारी रिसोर्स। अब वो खाना खा रहा है, वो खाना खा कैसे रहा है, शायद वो परचेज़ करके खा रहा हो, तो यानी कि जो वो परचेज़ कर रहा है वो परचेज़ किस चीज़ से कर रहा है, वो कर रहा है मनी से। तो उस टाइम पे हमारी रिसोर्स क्या हो गई, वो हो गई मनी। और जहाँ से वो परचेज़ कर रहा है वो भी हमारी रिसोर्स हो गई। अब वहीं अगर हम किसी गरीब इंसान की बात करें या फिर हम किसी किसान की बात करें, तो वो जो रोटी उगा के खा रहा है वो कहाँ से खा रहा है, वो शायद अपने ही लैंड पे, अपने ही खेतों में खेती करके उगा के और रोटी खा रहा होगा। तो उसके लिए रिसोर्स क्या हो गई, उसके लिए जो रिसोर्स हुई वो हुआ उसका लैंड। तो इस तरीके से जो भी चीज़ हम अपनी नीड्स को, अपनी वांट्स को यानी कि अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए यूज़ करते हैं, उसे हम कहते हैं रिसोर्सेज। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगर हम रिसोर्सेज की बात कर रहे हैं तो रिसोर्सेज हमारी दो तरह की होती है। पहली होती है हमारी मैन मेड रिसोर्सेज और दूसरी होती है हमारी नेचुरल रिसोर्सेज। सबसे पहले हम बात करते हैं नेचुरल रिसोर्सेज की। अब नेचुरल रिसोर्सेज क्या होती है, नेचुरल रिसोर्सेज हमारी वो होती है जो हमें इन्वायरमेंट से मिलती है या जो ऑटोमेटिकली हमें नेचर के द्वारा मिलती है। जैसे कि हमारा पेट्रोल हो गया, ऑयल हो गई, कोल हो गया, ये सब चीज़ें हमें नेचुरली मिलती है, हम ह्यूमंस को वो बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वहीं अगर हम मैन मेड रिसोर्सेज की बात करें तो मैन मेड रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होती है जो हम ह्यूमन बीइंग्स खुद बनाते हैं, या कहें तो जो हम नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करके, उसको डेवलप करके और उसकी प्रोडक्शन करते हैं और इस तरीके से यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारी कार्स हो गई, हमारी मशीन्स हो गई, हमारे जो हम वुड यूज़ कर रहे हैं तो वो हो गई, हमारी चेयर हो गई। तो ये सब चीज़ें हमारी क्या हो गई, वो हमारी मैन मेड रिसोर्सेज हो गई। अब देखिए अब चाहे वो हमारी नेचुरल रिसोर्स हो या फिर वो मैन मेड रिसोर्स हो, हमारी जो रिसोर्सेज है वो लिमिटेड ही अवेलेबल होती है। अब ऐसा तो है नहीं कि हमारी नेचुरल रिसोर्स में अगर हम एग्जांपल ले पेट्रोल का, तो हमारे पास बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पेट्रोल है कि कभी ख़त्म ही नहीं होगा, ऐसा नहीं है। हमारे पास पेट्रोल है तो वो लिमिटेड अवेलेबल है। उसी तरीके से हमारी जो मैन मेड रिसोर्सेज हैं वो भी हमारे पास लिमिटेड अवेलेबल है। तो बेसिकली मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हमारी चाहे वो मैन मेड रिसोर्स हो या वो नेचुरल रिसोर्स हो, वो हमारी लिमिटेड ही हम लोगों को अवेलेबल होता है। उसकी जो मात्रा होती है वो एक सीमित मात्रा में ही हम लोगों को अवेलेबल होता है। पर एक चीज़ ऐसी है जो हम ह्यूमन बीइंग्स के पास बहुत ही ज़्यादा मात्रा में अवेलेबल होती है, या कहें तो जो अनलिमिटेड होती है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि वो क्या है, वो है आपकी, मेरी, हम सब की जो वांट्स होती है। क्योंकि हम ह्यूमन बीइंग्स का एक नेचर होता है कि हमारे पास जितना होता है हम लोगों को उसमें तो सब्र होता ही नहीं है। हमारे पास जितना है हमें हमेशा उससे ज़्यादा चाहिए होता है। जैसे कि एग्ज़ाम्पल के तौर पे आज मेरे पास 1000 रुपये खर्चने के लिए है और कल मेरे पास शायद 2000 रुपये हो,
तो जब मेरे पास 1000 रुपये होंगे तो मैं सोचूंगी कि काश मेरे पास 2000 रुपये होते तो मैं ये भी ले लेती। और जब मेरे पास 2000 रुपये होंगे तो मैं सोचूंगी काश मेरे पास और रुपये होते तो मैं शायद और कुछ ले लेती। तो इस तरीके से हम ह्यूमन की जो वांट्स होती हैं वो कभी ख़त्म ही नहीं होती, हमारी जो इच्छाएं हैं वो कभी ख़त्म नहीं होती। आज मेरे पास गाड़ी है, कल मैं सोचूंगी मेरे पास बंगला भी हो, फिर मेरे पास बंगला होगा तो मैं सोचूंगी मेरे पास मेरा प्राइवेट जेट हो। तो इस तरीके से हम ह्यूमन बीइंग्स की जो वांट्स होती हैं वो इतनी मात्रा में होती है कि उसका कोई अंत नहीं होता, वो बहुत ही अनलिमिटेड होती है और हम ह्यूमन बीइंग्स कभी सेटिस्फाई नहीं होते। अब ये तो समस्या की बात हो गई, अब वो कैसे हो गई कि हम ह्यूमन बीइंग्स की जो वांट्स हैं वो तो अनलिमिटेड है, पर हमारी जो वांट्स को, हमारी जो नीड्स को सेटिस्फाई करती है, हमारी इच्छाओं की जो पूर्ति करती है, जो रिसोर्सेज हम यूज़ करते हैं वो लिमिटेड है हमारे पास। अब यही तो हमारी इकोनॉमिक्स काम करती है कि किस तरीके से हम जो हमारी लिमिटेड रिसोर्सेज है उसमें हमारे जो ह्यूमन बीइंग्स हैं उनका सेटिस्फेक्शन किस तरीके से कर सकते हैं। अब एक और चीज़ हमारे इकोनॉमिक्स में होती है, अब वो क्या होती है, ये जो लिमिटेड रिसोर्सेज हमारे पास होती है, इन लिमिटेड रिसोर्सेज के बहुत सारे यूज़ होते हैं, यानी कि ऑल्टरनेटिव यूजेस होते हैं हमारी जो रिसोर्सेज होती है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये ऑल्टरनेटिव यूजेस क्या भला है। अब देखिए, हमारी जितनी भी रिसोर्सेज होते हैं, चाहे वो नेचुरल रिसोर्सेज हो, चाहे वो मैनमेड रिसोर्सेज हो, उन सभी रिसोर्सेज का कुछ ना कुछ ऑल्टरनेटिव यूजेस हमारे पास अवेलेबल ही होते हैं। जैसे कि हमारे पास, आप एग्ज़ाम्पल लीजिए मिल्क का, हमारे पास दूध है, अब हमारे पास 1 लीटर दूध है, पर मैं तो ह्यूमन हूँ, मुझे तो 1 लीटर दूध में से फ़र्क ही नहीं पड़ता, मुझे तो मिठाई भी खानी है, मुझे तो दूध भी पीना है, मुझे तो दही भी चाहिए, मुझे तो पनीर भी चाहिए। पर क्या मैं 1 लीटर दूध में ये सभी चीज़ें ले सकती हूँ? नहीं। अब हमारा जो मिल्क है उसके जो यूजेस हैं वो क्या क्या मैंने आपको बताए। हम मिल्क को, दूध को हम लोग पनीर की तरह यूज़ कर रहे हैं, हम लोग उसकी मिठाई भी बना रहे हैं, हम लोग उसकी दही भी जमा सकते हैं। तो ये जो अलग अलग यूजेस हैं हमारे मिल्क के, ये हुए हमारे ऑल्टरनेटिव यूजेस। तो बेसिकली हमारे ऑल्टरनेटिव यूजेस का मतलब होता है कि किसी भी एक चीज़ के बहुत सारे यूजेस हमारे अवेलेबल होते हैं। अब एग्जांपल के तौर पे आप लैंड लीजिए, अगर मेरे पास लैंड है तो या तो मैं उस पर बिल्डिंग बना दूंगी, या तो मैं उस पर खेती कर लूँगी, या फिर मैं उस पर कोई बैंक्वेट हॉल बना के उसको किराए पे दे दूँगी, या कुछ भी उसको यूज़ कर सकती हूँ। तो बेसिकली जो हमारी रिसोर्सेज हैं उनके ऑल्टरनेटिव यूजेस तो होते ही हैं, पर हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, हमें तो अपने सेटिस्फेक्शन से मतलब है। तो बेसिकली अगर हमारे पास दूध है और हमारे पास 1 लीटर दूध है, पर मुझे तो उसी 1 लीटर दूध में दूध भी चाहिए, पनीर भी चाहिए, मिठाई भी चाहिए। अब ये सब चीज़ें तो पॉसिबल नहीं है ना, तो कहीं ना कहीं हमें इन सब चीज़ों को मैनेज करने की ज़रूरत पड़ती है। और यही चीज़ हम सीखते हैं हमारे सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स में कि किस तरीके से हम अपनी रिसोर्सेज को, जो रिसोर्सेज लिमिटेड है उन्हें, और जिनके हमारे ऑल्टरनेटिव यूजेस भी हैं उनको अपनी, यानी कि हम ह्यूमन बीइंग्स की सेटिस्फेक्शन के लिए यूज़ करें, और हमारी नीड्स को पूरा करने के लिए यूज़ करें, अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए यूज़ करें। यही हमें सिखाता है हमारा सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स। हाँ जी, तो अभी तक हमने 2 चीज़ें अपने इकोनॉमिक्स के बारे में सीख ली है। पहली कि ये हमारा सोशल साइंस की ही एक ब्रांच है, और दूसरा हमारा इकोनॉमिक्स एक ग्रीक वर्ड ओकोनोमिया से आता है, जिसका मतलब होता है द मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड थिंग्स, जिसमें हम पढ़ते हैं कि किस तरीके से हम जो हाउस होल्ड होते हैं, यानी कि हम कॉमन पीपल जो होते हैं, वो अपनी नीड्स, अपनी वांट्स, अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं और जिनके ऑल्टरनेटिव यूजेस भी हैं, उसको यूज़ करते हैं अपने नीड्स के लिए, अपनी वांट्स के लिए, अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए। और यही चीज़ हम इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं, और इसी पे बेस हमारा पूरा सब्जेक्ट है।
तो आइए और डीपली समझते हैं इस कॉन्सेप्ट को। अब देखिए मैंने आपके 2 क्वेश्चंस का आंसर तो दे दिया है, जो भी आपके माइंड में जब आप इकोनॉमिक्स पढ़ते होंगे सबसे पहले आते होंगे। पहला कि आखिरकार ये इकोनॉमिक्स है क्या, यानी कि व्हाट इज़ इकोनॉमिक्स, और दूसरा क्वेश्चन कि क्यों हमें पढ़ना है। अब आप बताइए कि क्यों हमें पढ़ना है, वाई वी नीड टू स्टडी इकोनॉमिक्स। अब हमें इकोनॉमिक्स इसलिए पढ़नी है ताकि हम लोगों के पास जो कम रिसोर्सेज हैं हम उसमें भी खुद को सेटिस्फाई कैसे करें, और यही हमारे सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो होता है। अब दूसरी चीज़ यानी या फिर कहें तो तीसरी चीज़ जो हमारे माइंड में आती है, जिसे लेके मोस्टली स्टूडेंट बहुत कंफ्यूज होते हैं, वो आती है एक वर्ड या कहें तो एक टर्म इकोनॉमी। अब ये इकोनॉमी के तो हमने पढ़ ली कि इकोनॉमिक्स क्या है, अब ये इकोनॉमी क्या भला है, आप लोग ये सोच रहे होंगे, और ये किस तरीके से इस वर्ड से डिफरेंट है। आइए हम लोग जानते हैं अब इसके बारे में। अब इकोनॉमिक्स को पढ़ने से पहले आइए हम लोग थोड़ा इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन को भी पढ़ लेते हैं कि सिंपल टर्म्स में या सिंपल वर्ड्स में हम इकोनॉमिक्स को डिफाइन कैसे करेंगे। तो सिंपल टर्म्स में हम इकोनॉमिक्स को डिफाइन करेंगे, इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस डायरेक्टेड एट द सेटिस्फैक्शन ऑफ नीड्स एंड वांट्स through the allocation of limited resources which have alternative uses। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इकोनॉमिक्स हम लोगों को ये बताता है कि किस तरीके से हम ह्यूमन बीइंग्स अपनी सेटिस्फैक्शन और अपनी वांट्स को पूरा करने के लिए लिमिटेड रिसोर्सेज जिनके ऑल्टरनेटिव यूजेस भी हैं उन्हें यूज़ करें। देखिए मैं ये डेफिनेशन, ये टर्म्स आपको बार बार समझा रही हूँ, और इन टर्म्स का बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है हमारे इकोनॉमिक्स में। तो आप सभी लोग इन सभी टर्म्स को बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा, बहुत ही ध्यान से समझिएगा। और अगर आपको अभी तक इस वीडियो में कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, तो आप मुझे मैसेज करके फेसबुक या इंस्टाग्राम पे बता सकते हैं, या फिर आप लोग मेरी इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको अभी तक ये कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हुआ होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि किस तरीके से हमारा इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी एक दूसरे से अलग है या फिर इंटर रिलेट है, ये जानते हैं। देखिए सबसे पहले अगर मैं बात करूं इकोनॉमिक्स की, तो इकोनॉमिक हमारा खुद में ही एक कंप्लीट वर्ड है, यानी कि एक कंप्लीट टर्म है हमारी इकोनॉमिक्स। और हमारा जो इकोनॉमी होता है वो एक इनकम्प्लीट वर्ड है, यानी कि अधूरा वर्ड है। अब जी इकोनॉमी वैसे होता क्या है, देखिए हमारा जो सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स है उसमें हम क्या पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं बहुत सारी थ्योरीज, बहुत सारे लॉज और बहुत सारे प्रिंसिपल्स। और ये जो थ्योरी होती है उसका जो प्रैक्टिकल हम करते हैं, यानी कि उसको जो एप्लीकेबल करते हैं, वो हम करते हैं किसी ना किसी इकोनॉमी में। तो यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि इकोनॉमिक हमारा इकोनॉमी से थोड़ा ब्रॉड टर्म हुआ, यानी कि इकोनॉमिक हमारा जो होता है वो होता है हमारा थ्योरी, जिसमें हम पढ़ते हैं हमारे जो लॉज हैं, जो हमारे प्रिंसिपल्स हैं, जो हमारे जितने भी थ्योरीज़ हैं इन सब के बारे में। और ये सारी थ्योरीज़, ये सारे प्रिंसिपल्स, ये हम किस पे एप्लीकेबल करते हैं, किस पे अप्लाई करते हैं, वो हम करते हैं हमारी इकोनॉमी में। तो इकोनॉमी होता क्या है और किस तरीके से हम एप्लीकेबल करते हैं। अब देखिए हमारा इकोनॉमी किसी ना किसी कंट्री की जो स्टेट होती है, यानी कि जो उस कंट्री की सिचुएशन होती है, उस चीज़ को दर्शाता है कि वो कंट्री कितनी कैपेबल है या नहीं है, कितनी डेवलप है या नहीं है। आप नए नए टर्म सुन के घबराइएगा मत, जैसे कि डेवलपिंग, ये सारी टर्म्स मैं आपको अपनी आने वाली वीडियोस में पढ़ाने वाली हूँ। तो अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके रेड बटन पे क्लिक कीजिए। चलिए इकोनॉमी की तरफ चलते हैं। तो बेसिकली अगर मैं इकोनॉमी के साथ
अगर कोई वर्ड लगा दूं, जैसे कि या किसी कंट्री का नाम लगा दूं, जैसे कि मैं बात कर रही हूँ अगर इंडिया के बारे में, तो मैं कहूँगी कि हमारी इंडियन इकोनॉमी कैसी है, डेवलप्ड है, डेवलपिंग है, या भी किस तरीके से है। तो जब मैं बात करूँगी इंडियन इकोनॉमी के बारे में, तो वो हमारी कंट्री की यानी कि इंडिया की जो स्टेट है, स्टेट का मतलब कोई राज्य नहीं, स्टेट का मतलब सिचुएशन कि कितनी कैपेबल है हमारी कंट्री का लिविंग स्टैंडर्ड क्या है, जीडीपी क्या है, ये सब चीज़ें वो दर्शाएगा हमारा। और वहीं अगर मैं रशियन इकोनॉमी के बारे में पूछूं कि हमारी रशियन इकोनॉमी कैसी है, तो वो हमारी रशिया की जो भी इकोनॉमी सिचुएशन होगी, जो भी उस कंट्री की सिचुएशन होगी, नॉमिनल कह लो या ग्रोथ कह लो या डेवलपमेंट कह लो, वो दर्शाएगा। तो बेसिकली हमारा इकोनॉमी कंप्लीट वर्ड तब बनता है जब हम उसे किसी ना किसी कंट्री के साथ लगाते हैं या किसी ना किसी चीज़ के साथ उसको लगाते हैं। तो इसीलिए हमारा कहते हैं कि इकोनॉमिक्स जो है वो हमारा एक कंप्लीट वर्ड है और ये एक थ्योरेटिकल पोर्शन है जिसमें हम हमारे लॉज, हमारे प्रिंसिपल्स, हमारी जितनी भी थ्योरीज होती हैं उसके बारे में पढ़ते हैं, उसके बारे में प्रॉपर स्टडी करते हैं। वहीं इकोनॉमी में हम अपनी उन्हीं लॉज, उन्हीं थ्योरीज को अप्लाई करते हैं और वो कंप्लीट कब होती है, जब हम किसी कंट्री का या किसी भी चीज़ का उसके साथ नाम जोड़ देते हैं। जैसे कि इंडियन इकोनॉमी हो गया, रशियन इकोनॉमी हो गया, चाइना इकोनॉमी हो गया, कोई भी ऐसी चीज़ उसको हम कहते हैं इकोनॉमी। अब चलिए मैं आपको और ज़्यादा सिंपल वर्ड्स में समझाती हूँ कि इकोनॉमी क्या होता है। अब देखिए, अब चाहे वो आप हो या मैं हूँ या कोई भी इंसान है, उस इंसान को जीने के लिए कुछ काम करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ उसे अर्न करना पड़ेगा ताकि वो अपनी एटलीस्ट बेसिक नीड्स तो पूरी कर पाए, करना पड़ेगा ना। और यही चीज़, यही जो काम होता है वो हमारा जो हमें देता है, वो देता है हमारी इकोनॉमी। अब इकोनॉमी को डिफ़ाइन कैसे करते हैं, आइए मैं बताती हूँ आपको इकोनॉमी को डिफ़ाइन कैसे करते हैं। इकोनॉमी इज़ अ सिस्टम विच प्रोवाइड्स द मीन्स टू वर्क एंड अर्न अ लिविंग टू द पीपल, कि किस तरह हम लोग यानी कि हम ह्यूमन बीइंग्स काम करें या कहें तो कमा सकते हैं, अर्न कर सकते हैं, ताकि हम अपनी जो जीवन शैली है उसका गुजारा कर सकें, अपना लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ा सकें और किस तरीके से हम लोग ग्रोथ कर सकते हैं। ये सब चीज़ें डिपेंड करती है हमारी इकोनॉमी के ऊपर और यही हमारा इकोनॉमी एज अ सिस्टम होता है। हाँ जी, तो आप लोगों का कन्फ्यूजन दूर हुआ इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी को लेके। अब मैं आपको बता दूं कि हमारी जो इकोनॉमी होती है वो हर एक देश की अलग अलग तरीके की इकोनॉमी होती है। जैसे कि अगर मैं इंडिया की बात करूं तो यहाँ पे मिक्स्ड इकोनॉमी है, यूएस की बात करूं तो वहाँ दूसरी इकोनॉमी है, रशियन की बात करूं तो वहाँ दूसरी इकोनॉमी है। तो हर कंट्री में अपनी खुद की इकोनॉमी होती है और टाइप्स ऑफ इकोनॉमी के बारे में हम अपनी आने वाली वीडियो में जल्द ही पढ़ने वाले हैं। तो आप अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ इसे जाके जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरे चैनल से जुड़ी सारी की सारी नोटिफिकेशंस मिलती रहे। आई होप आपको इकोनॉमिक्स को लेके जो कॉन्सेप्ट था और इकोनॉमी को लेके जो कॉन्सेप्ट था वो बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगे, थोड़ी सी भी, तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज़ लिख के ज़रूर बताइएगा और मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो ज़रूर करिएगा। और अगर कोई भी डाउट या क्वेरी हो तो प्लीज़ मुझे आप फेसबुक, इंस्टाग्राम पे मैसेज करके भी बता सकते हैं। तो चलिए अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ, बाय।